Hello everyone, I am Tushar and welcome back to my Daily Cat 2025 preparation vlog. Today is 6 October and final lab का है आज day 3. So guys, again it was not a good day at all. आज मैंने दिया LRDA का सेक्शनल एंड लगातार दूसरे दिन मतलब जैसे कल मैंने फॉन्ट्स का सेक्शनल दिया था उसमें मेरा सिंगल डिजिट स्कोर आया. आज मेरा LRDA के सेक्शनल में भी सिंगल डिजिट स्कोर आया. बहुत ही बेकार लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया. मतलब मेरा इससे पहले LRDA में कभी सिंगल डिजिट स्कोर आया था ना फॉन्ट्स में आया था, बट बैक टू बैक 2 दिन सिंगल डिजिट स्कोर आने से बहुत वो लग रहा है. डिमोटिवेटेड तो नहीं कहूँगा बट अजीब सा लग रहा है. बट स्टिल उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किए सेट्स तो ठीक ही थे. मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा टफ सेट्स थे, बट पता नहीं क्यों टाइमर के अंदर जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है. आप इसको कह सकते हैं टाइमर का प्रेशर कह सकते हैं, जो कि ऑब्वियस है बहुत से लोगों में होता है. मुझे भी है टाइमर का प्रेशर, बट अब देखते हैं क्या होता है. सो सबसे पहले आज मैंने स्टार्ट किया अपना VRC से. VRC में मैंने किए 4 RC के सेट सॉल्व. 3 मॉडरेट लेवल के थे, एक डिफ़िकल्ट लेवल का था. और VRC में देखा जाए तो मेरी 50% एक्यूरेसी तो अब कम से कम है ही. इसको मैंने इम्प्रूव करके 66 भी है, तो कह सकता हूँ मेरी एक्यूरेसी 66 to 75% के बीच में आ रही है. बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी मेरे अटैम्प्ट्स नहीं बढ़ पा रहे हैं. जैसे कि मैं 3 RC तो अटैम्प्ट कर ले रहा हूँ एक सेक्शन में, बट उसको बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ी स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा. बट स्पीड पे फोकस कर रहा हूँ तो एक्यूरेसी बढ़ जा रही है, तो बहुत गड़बड़ हो जा रही है. समझ नहीं आ रहा क्या. तो देखते हैं, प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ. जैसा हुआ एंड डे पे प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है तब तक. इसके बाद गाइस मैंने जैसे बताया कि मैंने दिया LRDA का सेक्शनल, क्योंकि भाई मुझे लग रहा था कि सेक्शनल देना ज़रूरी है. मॉक में पिछला मॉक क्योंकि ख़राब गया था, मैंने सोचा ये वाला सही जाएगा सेक्शनल, बट इसमें ही बैंड लग गई. देखिए भाई क्या हो रहा है. ऐसा नहीं है कि सेक्शनल मेरे से बन नहीं रहे हैं LRDA सेट्स, बन जा रहे हैं खुद से. बिना वीडियो सोल्यूशन देखे मैं LRDA सेट सॉल्व कर ले रहा हूँ, बट वो ये रहा है टाइम प्रेशर में नहीं हो पा रहा है. क्योंकि पहले तो सेट चूज़ करने में ही समझ नहीं आ रहा है कौन सा चूज़ करें. फिर चूज़ कर ले रहे तो गलत चूज़ कर लिया. टाइम प्रेशर में बहुत फ़र्क पड़ जा रहा है. एनीवेज जैसे तैसे, बट ये है कि हाँ जिस लेवल के मैं सेक्शनल और मॉक दे रहा हूँ, अगर मैंने LRDA के एंड तक सेक्शनल में 2 सेट सॉल्व कर लिए, मतलब कंटिन्यूस 5-6 उसमें सेक्शनल में मैं 2 सेट सॉल्व कर लिए, मुझे इतना टाइम श्योर कैट का कैसा भी पेपर आ जाए मेरा निकल जाएगा. क्योंकि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी तो LRDA में मैं भगवान जाने क्या दिया. असल में बहुत टफ है. मतलब टफ इन द सेंस ऐसे कि अब चूज़ करने में बहुत बोर हो रहा है. अब कोई भी सेट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईजी है. ईजी लेवल कोई सेट ही नहीं है. मतलब आप देख के ऐसे निकालो और कर लो, फाइट तो मारनी पड़ेगी. एक सेट है जो फाइट मार के हो जाएगा, दूसरे सेट में तो आपकी टाइम लग जाएगी. 2 सेट सॉल्व करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. एक सेट फिर भी आप कर सकते हो अगर आपने चूज़ कर लिया तो. फिर इसके बाद मैंने कि मुझे करने थे आज प्रीवियस सेक्शनल के क्वेश्चन सॉल्व, बट मेरे ध्यान से निकल गया और मैंने अटेंड की फॉन्ट्स की अलजेब्रा की वर्कशॉप. अलजेब्रा रिवाइज हो गया मेरा. बहुत बार हो रहा था पेपर में जैसे नहीं बन रहा था क्वेश्चंस. मुझे पता था मैंने किए हुए हैं, बट
अटक रहा था मैं, तो मैंने दूसरा वर्कशॉप की, उसमें मेरे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए, मैंने 10-15 क्वेश्चन भी कर लिए। तो हाँ, इवेंचुअली मेरा क्वांट्स का गोल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था। बट फिर मैंने दिया एक और सेक्शनल, क्योंकि मेरा कल का सेक्शनल ख़राब हो गया था, तो जिसमें ज़्यादा कुछ तो फ़र्क नहीं पड़ा। सेक्शन बहुत ईजी था, बहुत ईजी तो नहीं कह सकता हूँ, इन द सेंस मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल का था, मतलब एकदम डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, जिसमें मैं आराम से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता। बट पता नहीं क्या हो रहा है, टाइम प्रेशर में बिल्कुल फंस जा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने में 2 मिनट लग रहे हैं विदाउट टाइमर, और टाइमर में मैं 10-10 मिनट ख़राब कर दे रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं ऐसा कोई सा पॉइंट पकड़ के स्टक हो जा रहा हूँ मैं। तो अब बस यही है कि इन 50 दिनों में इम्प्रूव करना है, वो कैसे भी किसी भी तरह उस चीज़ से निकलना है। उसके लिए बस एक ही रास्ता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ और निकलूँ। फिर जब मैंने क्वांट्स के सेक्शनल के क्वेश्चन वापस सॉल्व किए, मेरे से 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और 1 घंटे के अंदर 15 क्वेश्चन सॉल्व हो गए मेरे से। मतलब कह ही सकते हो आप कि इतना हाई लेवल नहीं था सेक्शन, बट स्टिल गड़बड़ हो जा रही है बहुत ज़्यादा। एंड अलॉन्ग विद इट मुझे एक्यूरेसी पे भी बहुत काम करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मुझे बनना है, सामने क्वेश्चन है जो मेरे सामने है, मैं कर सकता हूँ बहुत ईजीली, सॉल्व कर लिया मैंने। आखिरी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे रहा हूँ, ये तो मेरे साथ पता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ को भी मुझे इम्प्रूव करना है अभी फ़िलहाल। तो बस आज के लिए इतना ही था। मैंने आज वीए नहीं कर पाया, वीए रह गया मेरा, बाकी तक तो मेरा हो ही गया था। सो बस दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड आज की टिप ये है कि आप लोग टिप क्या दी जाए आज की टिप ये है कि आप लोग अपना टाइम टेबल पहले से बनाना चालू कर दीजिए। मतलब जैसे आप डेली का बैठ रहे हैं, या तो रात को बना लीजिए कि आपको अगले दिन सुबह क्या क्या पढ़ना है, या फिर सुबह उठते से ही सबसे पहले आप बनाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है। इससे क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मेरे को मेंटर्स ने एडवाइस किया था, तो मैं भी अभी फ़िलहाल तो यही कर रहा हूँ। आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपको ये पता चलेगा कि आप अगर 8 घंटे बैठ रहे हो तो आप 8 घंटे में पढ़ कितना रहे हो। तो आपने अगर जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा लगता जाता है कि हाँ भैया मैं सिर्फ 8 घंटे बैठ रहा हूँ, उससे बैठ नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मेरा ये चीज़ था, मेरे को ये चीज़ करनी थी। मतलब आपको जब टाइम टेबल बनाना है तो आपको इस हिसाब से बनाना है कि हाँ ये भाई 8 घंटे में इतना आइटम तो पूरा कर ही सकता। जैसे सेक्शनल हो गया, सेक्शनल सॉल्व, जैसे एक सेक्शनल हो गया 40 मिनट का, जितना बना नहीं बना उसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे और लग गए, मतलब 2.5-3 घंटे तो आपके यहीं हो गए। इस हिसाब से आपको मैनेज करके अपना 8 घंटे का 6 से 8 मतलब जितने भी टाइम आप बैठ पा रहे हो, अगर वर्क एक्स वाले हो आप तो आप कम बैठ पाते होंगे, 4 से 5 घंटे बैठ पाते होंगे। तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल एक दिन पहले ही बना लीजिए, यहाँ पर सुबह स्टार्ट करने से पहले बना लीजिए, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ होगी। तो बस डेट वॉज ऑल फॉर द डे। थैंक यू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।